और इसमें कामयाब होना ना होना फैसला तो कोई और करता है, लेकिन बुनियादी एतबार से असबाब पैदा किए जाते हैं। आप हमारा जरिया बना दिया जाता है। अगर सच्चाई के साथ हम मेहनत करने का काम करें तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इस नगर निकाय में और आपका जो चुनाव है इसमें कामयाबी हासिल ना कर सकते। लेकिन परिस्थितियाँ कैसी हैं कि हसीन भाई भी फोन करते करते शायद थक गए होंगे, और हमने उन लोगों को जिम्मेदारी कहते हैं, जो प्रभारी होते हैं, जो पार्टी के स्तंभ कहलाने का काम करते हैं, उनको बारी बारी फोन करते हैं। लेकिन मीटिंग में स्थिति आप देखते हैं क्या हालात। अभी राणा जी जिक्र किया इस बात के लिए कि उम्मीदवार, चूंकि उम्मीदवार जो पार्षद के हैं या मेयर के हैं, उनकी सूची संजय गर्ग जी को, हमारे पूर्व जो है आपके नगर अध्यक्ष हैं आजम साहब का, चूंकि ऊपर से निर्देश किया गया था कि वो जिम्मेदारी को दे दिया है। यहाँ पार्टी कार्यालय पर जमा हुए हैं और वहाँ पर जमा हुए हैं। अब इसमें बैठ करके हम विचार विमर्श करेंगे, क्योंकि चाहत सबकी है, इसमें कोई शक नहीं कि पार्टी के अंदर कुर्बानी सबकी है, और वो खास तौर से जो कुर्बानी देते हैं वो पीछे रह जाते हैं, इसमें भी कोई शक आज तक नहीं है। लेकिन इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसको आगे बढ़ाने का कौन सा जरिया अख्तियार किया जाए। चाहत है, चाहत के अंदर दावेदारी बहुत ज्यादा आती है, कहीं एक है, कहीं दो है, कहीं तीन है, कहीं चार है। लेकिन हमारे पास तो एक आला जो है, जरिया जो है, उसको मजबूती देखना, उसकी ताकत का एहसास कराना आप सबकी जिम्मेदारी है। हम आपसे दरख्वास्त भी कर रहे हैं कि जहां आप समझते हैं, चाहे नगर पालिका हो, नगर पंचायत में, चाहे पार्षद में हो या सभासद में हो, जहां आपकी इच्छा, आप चाहते हैं कि ये आदमी सीट को निकालने का काम कर सकता है, उसको गोपनीय तरीके से हमें बताने का काम करें कि इसका चयन कर लिया जाए तो बेहतर पार्टी के लिए होगा। उस पर हम जो हमने कमेटी बनाई है, जो ऊपर से निर्देश हमारे पास आए हैं, उसके हिसाब से कमेटी गठित कर दी गई है, और वो गुप्त तरीके से कमेटी गठित जो हुई है वो इस पर नजरसानी करेगी। ये सारे बैठकर की चर्चा होगी इस बात के लिए कहाँ कौन सा आदमी पार्टी के लिए फायदेमंद हो सकता है, कौन सीट को निकालना काम कर सकता है। पहला चूक हमसे भी हो सकती है, हमारी कमेटी से भी हो सकती है। अगर कहीं जाने अनजाने में हमको जानकारी नहीं हो पाई है कि ये कैंडिडेट अच्छा नहीं है, या इसकी छवि अच्छी नहीं, या उम्मीदवार अच्छा नहीं था और ये निकालना मुश्किल था, लेकिन हमारे पास नहीं, बात को कोई तरह हमारे पास नहीं थे, आपने हमें बताया, उसके आधार पर हमने फैसला लिया। हमारे बोर्ड है 11-12 का, उसने उस आधार पर जो उम्मीदवार हमारी घोषित की गई है उसको चयन करने में देख लिया और चयन कर लिया। लेकिन अगर चयन हो गया, यहां से बोर्ड जो पास करेगा उसका हाईकमान को भेजने का प्रस्ताव भेजा जाएगा। जब तक हाईकमान राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देशित नहीं किया जाएगा, अनुमोदन करके लिस्ट वापस नहीं आएगी, तब तक कोई उम्मीदवार नहीं साबित कर सकता। एक पैनल बना दिया पूरी तरीके से कि कहीं भी कोई चूक ना हो जाए। लेकिन हम फिर भी आपसे कहते हैं, अगर कहीं चूक होगी तो उसको ये समझ करके पार्टी के हित में फैसला हो रहा है, हमें पार्टी को आगे बढ़ाना है, पार्टी को ताकत देने का काम करना है, तो जो उम्मीदवार हाईकमान तय कर दे उस पर सब मोहर लगा देना, ये मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं। क्योंकि ये मोहर उस उम्मीदवार को चेहरे पर नहीं लगेगी, बल्कि उसकी मोहर जो चेहरा तो उसका होगा, लेकिन ताकत आप हम सब बनेगी। जब जब पार्टी कमजोर होती है तब हम कमजोर होते हैं। जब तक हमारे नुमाइंदे ताकतवर नहीं होंगे तब तक हम कमजोरी का आलम में जिंदगी गुजारने का काम करेंगे। हमारे ऊपर बोझ है, अभी कमेटी गठित नहीं हुई, प्रकोष्ठों को हमने बारी बारी से कई मीटिंग में सूचना देने का काम किया, लेकिन जब तक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष से सब नजर हैं, एक आध कोई आता है, बाकी को आने को तैयार नहीं। विधानसभा अध्यक्षों का यह आलम है कि विधानसभा अध्यक्षों को सूचना दी जाती है, मीटिंग माना गवारा नहीं करते, और हाईकमान का तो आपने देख ही लिया। अगर पार्टी से ऊपर कोई कार्य हो सकता है तो मैं समझता हूं पार्टी मजबूत नहीं हो सकती। पार्टी तब मजबूत होगी जब अपने काम को आगे पीछे करते हुए पार्टी के जो कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित होंगे, जो मीटिंग होगी उसमें सम्मिलित होंगे,
तो मैं समझता हूं पार्टी के साथ आस्था जुड़ा होने का मसला हो सकता है। कारोबार का सबके है, जो यहां बैठे इनको भी काम होगा, सबको परेशानी सबके अंदर होगी, ये कोई खाली नहीं बैठे घर से। मुझे को काम नहीं है, आपका भी तो काम प्यारा है। आप काम छोड़कर बैठे हैं, मैं चला नदारत हो जाऊं, ये कौन सी बड़ी बात होगी। इसलिए हमने यह फैसला किया है कि इन चुनाव के बाद ही हम कमेटी गठित करेंगे, जो चुनाव के अंदर अपनी ताकत का एहसास कराने का काम